हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं राजन अग्रवाल का लिखा हुआ द होप। ये राजन अग्रवाल का जन्म झुंझुनू राजस्थान में हुआ था। नए ज़माने के कवि हैं, अभी उदयपुर में रहते हैं ये। आइए शुरू करते हैं द होप को समझना। द होप का पहला स्टैंजा है, होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स। होप को अलग अलग नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसे उम्मीद कहते हैं। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस, और वहीं कुछ दूसरे इसे भविष्य से संबंधित कहते हैं, फ्यूचर रिलेवेंस कहते हैं। एंड सम अदर्स थिंक इट इज़ अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। बेनिफेक्शन का मतलब होता है धर्मदान। कोई दान अगर दिया जाता है, डोनेशन दिया जाता है, तो उसे हम बेनिफेक्शन कहते हैं। तो अब हम देखेंगे इसका एक्सट्रैक्ट टू मी होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल। मेरे लिए होप यानी आशा, सोल यानी आत्मा का क्रिएशन है, उसे जगाना है, उसे उत्पन्न करना है। दैट मेक्स अस फील प्लेजर सम, इससे हमें बड़ा आनंद मिलता है। एंड लीप विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो, और हमारा मन अंदर ही अंदर कूदता है जोश के साथ और चमक के साथ। अब हम देखेंगे इसका स्टैंजा 3। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। भूतकाल में हम लोग जिंदा रहे हैं आशा की वजह से। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। हम लोग भविष्य में हमारा अस्तित्व बचा पाएंगे होप की वजह से। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। होप हमारे अंदर की नेगेटिविटी को मार देता है, हमारी नकारात्मकता को मार देता है। एंड फिल्स अस विथ काम एंड क्वाइट, और हमें भर देता है शांति के साथ। आइए अब देखते हैं स्टैंजा 4। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। आशा ही है जो एक पक्षी को उड़ना सिखाती है, उससे उड़वाती है। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, अपने छोटे चिड़िया के बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए। आशा ही है वो जो पक्षी को मजबूर करती है अपने घर से बाहर निकलने के लिए और अपने लिए मटेरियल ढूंढने के लिए, नेस्ट बनाने के लिए, घोंसला बनाने के लिए। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। स्टैंजा 5। इट इज़ द होप दैट मेक्स अ बड। वो आशा ही है जो कि एक कली को बनाती है। स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, और आशा की वजह से ही वो कली ब्रांच पर, शाखा पर रहती है और खिलती है। ट्रीज लूज देयर लीव्स विद अ होप, और पेड़ भी अपनी पत्तियां खो देते हैं पतझड़ में इस आशा के साथ। दैट वन डे इट विल बी लैडन्ड विद ग्रीन ह्यूज, कि एक दिन वो फिर से भर जाएंगे हरी हरी पत्तियों से। लैडन का अर्थ है भर जाना, लद जाना। स्टैंजा 6। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थॉरोफेयर्स। आशा प्रकाशमान कर देती है हमारी नीरस जिंदगी के रास्तों को, उन राहों को। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, और हमें महसूस कराती है ताजगी और गर्माहट। ऑफ द डेज अहेड, आगे आने वाले दिनों में। स्टैंजा 7। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। आशा ही जिंदगी को आगे बढ़ाती है। लाइफ इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। जिंदगी है ही एक हिस्सा आशा का। होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस। आशा ही श्रेष्ठतम है। राइट फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न, उसी दिन से जब कोई पैदा होता है या जब किसी का जन्म होता है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल पोएम थी, बहुत आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है इसके अंदर। अब यदि हम इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन करें इस पोएम का, तो ये पोएम एक एप्रोप्रिएट पोएम है। इसका टाइटल एकदम सही है और सजेस्टिव है, बता रहा है हमें पोएम के बारे में, और होप के बारे में ही पूरी पोएम में चर्चा हो रही है। इसमें वोकैबलरी बहुत साधारण वोकैबलरी है, बहुत आसान शब्दों का प्रयोग है। थॉटफुलनेस है, यानी विचार हैं, कई चीज़ों पे विचार किया गया है। आर्ग्यूमेंटेटिव है, यानी कई बातों पर बहस की गई है, तर्क दिए गए हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं चिड़ियों के, पेड़ के,
पूरी पोयम में छोटे छोटे स्टैंजा हैं, सिर्फ एक ही थोड़ा बड़ा स्टैंजा है। इस पोयम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ये इसे ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ये पढ़ने वालों को विजडम देती है, ज्ञान देती है। ये पोयम पिक्टोरियल भी है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम पेड़ों के बारे में, पक्षियों के बारे में इमेजिन करते हैं। तो इस प्रकार ये एक बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही ज़बरदस्त पोयम है। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। प्रतीक तंवर को आज्ञा दें।